गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ जैन वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज चौथी शिफ्ट, पहले दिन की चौथी शिफ्ट में हम आ गए हैं। अभी जस्ट पेपर छूटने वाला है, गेट ओपन हो गया है। आपको एनालिसिस करवाते हैं कि चौथी शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सारा हम पूरा एनालिसिस करेंगे 1 to 1। मिलते हैं, अभी बच्चे आते हैं तो उनसे फटाफट। हाँ जी बच्चों, हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं शाम की शिफ्ट के पेपर का। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता। अंकिता, आपने कितने अटेम्प्ट किए? 67। 67 किए। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? सर बहुत इजी था। ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था? नहीं सर, बहुत बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, मतलब ओवरऑल पढ़ के क्वेश्चंस बन रहे हैं हमसे। हाँ सर। चलिए सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट था आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? सर ऐसे तो जैसे आकृति वगैरह के क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजी थे। बाकी नंबर सीरीज थी। नंबर सीरीज, हाँ। लेटर सीरीज, हाँ, लेटर सीरीज भी थी। वेन डायग्राम के क्वेश्चन, हाँ कोडिंग डिकोडिंग, थी सर वो भी। सिलोजिज्म का कथन निष्कर्ष वाला एक था बस। एक क्वेश्चन था उसका। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक भी नहीं था। एक भी नहीं मिला ब्लड रिलेशन का। मतलब लास्ट शिफ्ट में ब्लड रिलेशन नहीं आया, बाकी 3 शिफ्ट में देखने को मिला है। चलिए मैथ्स की बात करें तो CISI के थे 3 क्वेश्चंस। CISI के 3 क्वेश्चन। और 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज और बाकी उससे थे प्रॉफिट लॉस से। मतलब परसेंटेज P&L के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कोई टॉपिक? और बाकी तो ये उस स्पेयर का था, उसमें से टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क का था, 2 क्वेश्चंस थे। हाँ। और ट्रेन वाला कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं था? हाँ चलिए ओके। हिंदी में बात करें तो सर, हिंदी में तत्सम तद्भव से 2-3 क्वेश्चंस थे। ओके। और बाकी विलोम पर्यायवाची? पर्यायवाची थे और विलोम वगैरह थे, समानार्थी थे। और उससे भी श्लोकोक्ति मुहावरे में से 1-2 थे। बाकी वो एरर फाइंडिंग वाले थे। GK GS में बात करें तो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले? सर करंट अफेयर्स से ज़्यादा नहीं थे, पर उसका पूछा था कि नेक्स्ट जो एशियन गेम्स है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। अच्छा, नेक्स्ट एशियन गेम कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? और पॉलिटी से? पॉलिटी से पूछा था एक लोकसभा वाला कि लोकसभा का जो स्पीकर नहीं होता है तो फिर उसकी जगह कौन काम करता है। ओके, लोकसभा के स्पीकर की जब वो उपस्थित नहीं होता तो कौन काम करता है, राइट? चलिए थैंक यू सो मच। ओवरऑल आपका पेपर बहुत अच्छा रहा, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, 4 विद्यार्थी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अभी चौथी शिफ्ट में पेपर दे के निकले। पहले सबका 1 by 1 नाम जान लेते हैं। आपका नाम? निकिता गुर्जर। कहाँ से निकिता? मैं अंतरालिया से, मंदसौर के पास। आप? मेरा नाम सर भानु प्रताप है। मैं गुना जिले के आरोन तहसील से हूँ। अरे पड़ोसी हो आप तो हमारे। सर जितेंद्र मालवीय आगर मालवा से। आगर मालवा के। जयवीर यादव मैं ग्वालियर से। जय भी रहता ग्वालियर से। तो आप लोगों को ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा पहले तो ये बताएं। इजी टू मॉडरेट। बहुत इजी था सर। कैलकुलेटिव नहीं था? नहीं सर, आपने कितना स्कोर किया? वो तो पता चलेगा ना रिजल्ट पे है। चलो अटेम्प्ट कितना किया ये बताओ। अटेम्प्ट 78 क्वेश्चंस फिर अटेम्प्ट। भी एक आइडिया हो जाता ना, हमने एक्यूरेसी कितनी रखी उसके अकॉर्डिंग। एक्यूरेसी में भी 92% अप्रॉक्स 78 किया आपने, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैंने 75 प्लस। 75, वेरी गुड। 71 सर। 71 मैंने ग्रेट। सर 45 किए। 45 ओके। सर 72 अटेम्प्ट। 72 अटेम्प्ट से 77। 77 अटेम्प्ट है, ग्रेट। सबसे पहले तो विनर सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पढ़ाई की हमने और सर मॉक टेस्ट से इतना फ़ायदा हुआ है कि सर टाइम का इतना कर सकते हैं कवर की बोल नहीं सकते सर। सबसे पहले आदित्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। विनर्स हमेशा यही चाहता है कि विनर बच्चों का ज़्यादा ज़्यादा अच्छा हो सके। हम लोग एनालिसिस भी इसलिए कर रहे हैं कि आपके जरिए कई बच्चे जो घबरा जाते हैं, पेपर में आकर नर्वस हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो उनको समझ में आएगा आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो भी कर पाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस थे। एक हाथ दो थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट का कैलकुलेटिव था। 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। बाकी रीजनिंग बाकी इजी थी, बहुत इजी रीजनिंग थी। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन है? सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चंस हर टॉपिक से थे। स्पेसिफिक बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग लगभग सभी से सीरीज और डायग्राम के थे, एम्बेडेड फिगर के थे, मतलब एमडेड फिगर के 2-3 हाँ क्वेश्चन। मे बी 3 to 4 क्वेश्चंस फिगर्स। आकृति वाले नॉन वर्बल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यस सर, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग और रीजनिंग। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ही आया। डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन डिस्टेंस का नहीं आया। नहीं था। नहीं आया। एमडेड फिगर वाले ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको। एक्चुअली ऐसा था जो चैप्टर वाइज के वेटेज नहीं रखा है उन्होंने, और मतलब चैप्टर में अगर इस सिंगुलर चैप्टर की बात करें तो कईयों के 2-3 क्वेश्चन भी दिए हैं और कई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। तो ऐसा ऑन एन एवरेज लगभग टॉपिक कवर किए उन्होंने 15-20। मतलब 15-20 भी नहीं कर पाए। 10 टॉपिक कंप्लीट ऐसा किए। कहोगे ना कि अगर 20 क्वेश्चन है तो वो सारे में से 12 टॉपिक से टॉपिक से 12 टॉपिक से आ गए। जी। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस से। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से? सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे सारे टॉपिक से थे ऐसे स्पेसिफिकली नहीं अच्छा, एक टॉपिक से ऐसा नहीं आ रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे CHSL ने किया था 6 क्वेश्चन डाइस के दे दिए, ऐसा नहीं है? लेवल बहुत कम था बट मैथ्स का कैलकुलेशन काफ़ी कम थी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बस थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था, बाकी पेपर बहुत इजी आया था, इजी शिफ्ट थी आई गेस। अच्छा, GK GS की बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर से तो एक ही दो मिले हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिले, जो कि वेटेज कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को? पंचवर्षीय योजना का था एक। क्या था? वो 1961 से 1966 के बीच कौन सी योजना चली थी? और 11वीं पंचवर्षीय योजना से तीसरी कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी ये पूछा? वो तीसरा वो तो करंट अफेयर में नहीं आएगा। नहीं, स्टैटिक GK हो गया वो, ठीक है। था सर वो किसान सम्मान निधि के बारे में ऐसा कुछ था सर, मैं क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। बेसिकली पूछा गया था किसान किस तरीके से, किसान को क्या प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी स्कीम है, ये पूछा था, जो कि हाँ करंट अफेयर से था, जेन्युइन क्वेश्चन। जनगणना से भी क्वेश्चन था। क्या था जनगणना क्वेश्चन? जनगणना से मतलब सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा, ये पूछा गया था। ग्रेट। वाद्य यंत्र था, रविशंकर किससे संबंधित है वाद्य यंत्र? पंडित रविशंकर जी से ताजवाद। ओके, पॉलिटी का पार्ट DPSP का पार्ट पूछा था। संविधानिक कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से, सिर्फ एक ही था DPSP का आर्टिकल। आर्टिकल का। हाँ यही था, DPSP में पूछा था कौन सा पार्ट से है। ओके, ग्रेट। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी बहुत इजी आ रहा है। हिंदी तो काफ़ी ईजी था, अच्छा, आपका इंग्लिश था। हिंदी को बहुत काफ़ी ईजी था। हिंदी तो एकदम नॉर्मल, अगर कोई यूज़ भी करता है तो वो डेफिनेटली ओवरऑल स्कोर कर लेगा, अप्रॉक्स मोर देन 36 कर लेगा मे बी। क्रिया से कुछ क्वेश्चन विशेषण से। क्रिया विशेषण से इस पेपर में तो नहीं आया है। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें थे हाँ सिनोनिम थे, बिल्कुल थे। और अनसीन पैसेज टाइप पे देखने अनसीन पैसेज से बिल्कुल थे। हाँ समाचार पत्र। समाचार से पूरा था। ओवरऑल सबका पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन आपका स्कोर थोड़ा कम रह गया। सर मैं अभी जुड़ा था विनर से। अच्छा, हाँ 3-4 महीने ही हुए थे। ओके ओके, ग्रेट। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, तो आज आपने चौथी शिफ्ट का पूरा एनालिसिस देखा। बच्चों ने बताया पेपर इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, टफ पेपर नहीं आ रहा है। चारों शिफ्टों का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो फाइनली हमें यही देखने को मिला है कि इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। बच्चे 70 इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 1 घंटे में। ऐसा कैलकुलेटिव पेपर नहीं है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करके पेपर दें और अच्छा स्कोर करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर का लेवल और ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े, चाहे वो GK हो, GS हो, या आपका रीजनिंग मैथ्स हो या हिंदी हो। सब क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए ही आ रहे हैं, अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग में आज के पेपर में नहीं देखने को मिला, चारों शिफ्टों में हमने देखा। मोस्टली क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग में देखने को मिले और नॉन वर्बल के देखने को मिले। मैथ्स में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पिंडल और परसेंटेज से देखने को मिल रहे हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो सभी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन वो ले रहे हैं। गद्यांश पद्यांश आपको प्रॉपरली आ रहे हैं। वर्ब का क्वेश्चन कम बन रहे हैं, लेकिन आपको एंटोनिम सिनोनिम जरूर बन रहे हैं, पर्यायवाची और समानार्थी। ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, ये आपको बन रहे हैं। सो ओवरऑल अगर अपन देखें तो पेपर का लेवल इजी है। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, और जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।